ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप इस सेशन को अटेंड करने आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डायरी पेन लेके ज़रूर बैठें। ठीक है, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जिनके ड्रीम बहुत बड़े हैं, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप करना। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। जापान के एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री रॉबर्ट क्योसाकी, जिनकी बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक में कंटेंट क्या था कि जिस भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत अमीर बनना है वो एक बार उस बुक को ज़रूर पढ़े। अब हुआ क्या, जब वो ये बुक लॉन्च हुई तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। पॉपुलर होने के बाद क्या हुआ, रॉबर्ट ने अपनी सेकंड बुक निकाली जिसका नाम था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अब कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रॉबर्ट ने पूरी दुनिया का अध्ययन करके पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। यानी कि इस पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। तो 4 कैटेगरी कौन सी हैं? ESBI। ESBI क्या है? ई से एम्प्लॉय, यानी कि वो लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब, यानी कि चाहे किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में, या गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी। ये आती है फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। अब सेकंड कैटेगरी, जिस भी इंसान को प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली या वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहता है अपना खुद का कोई काम करना, चाहे रेडी लगा ले या दुकान खोल ले कुछ ना कुछ, तो वो आता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि खुद का कोई काम करना, सेकंड कैटेगरी के अंदर। थर्ड कैटेगरी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर्स। अब ये कौन होते हैं? अब बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? जैसे मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सभी जो अरबपति खरबपति लोग हैं वो इस थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं, हमारे इंडिया के अंदर आम लोग अक्सर क्या करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी के पीछे भागेंगे। लेकिन ये लोग क्या करते हैं जी, ये सिस्टम बिल्ड करते हैं, और सिस्टम बिल्ड करते हैं तो सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम इनको पैसा कमा के देता है। यहाँ पे ये खुद काम नहीं करते बल्कि लोग इनके लिए काम करते हैं। अब फोर्थ कैटेगरी है आई से इन्वेस्टर्स। आई से इन्वेस्टर्स, अब नाम से क्लियर हो गया कि भाई इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं। एक्चुअल में ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा इनके लिए काम करता है। कैसे? मान लीजिए अंबानी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा था, उसने क्या किया, उसने जियो को स्टार्ट किया 2.5 लाख करोड़ रुपये लगा के, 6 महीने मुफ्त में इंटरनेट दिया। उसके बाद जब उसने रिचार्ज लेना स्टार्ट किया तो पहले ही महीने 750 करोड़ रुपये उसने कमा लिए। अब आज के डेट में अंबानी काम करे या ना करे उसको पैसा आएगा, ये पावर है बिजनेस की। ठीक है, अब बात करते हैं इस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी करने वाले और खुद का काम करने वाले। ये पूरी दुनिया में 95% लोग हैं। ठीक है, और बिजनेस और इन्वेस्ट करने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, ये पूरी वर्ल्ड के अंदर 5% लोग हैं। अब बात करें पूरी दुनिया के 95% लोग जो नौकरी कर रहे हैं, खुद का कोई काम कर रहे हैं, इनके पास मात्र 5% पैसा है जी। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। मतलब 95 लोगों के हाथ में 5 रोटियां पकड़ा दी गई और 5 लोगों के हाथ में 95 रोटियां, यानी कि जो खुद भी खा रहे हैं दूसरों को भी खिला रहे हैं। अब 5% लोगों के पास 95% पैसा है, इसका मतलब जितनी भी दौलत शोहरत है सब कुछ इनके पास है, बंगला गाड़ी पैसा सब कुछ इनके पास होता है। अगर आपको होता क्या है, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, यानी कि बिजनेसमैन में। राइट, अब इस कैटेगरी में आने का हमारे पास रास्ता क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा जी, बिजनेस करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इनकम के बारे में। एक होती है जी, 2 टाइप की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, जैसे जब तक आप काम करोगे, जब तक आप एक्टिव रहोगे आपको इनकम आएगी, और जब आप काम नहीं करोगे आपको इनकम नहीं आने वाली। पैसिव इनकम कौन कमाते हैं जी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कि वो काम करे या ना करे उनकी एक टीम काम कर रही है, उनके लिए लोग काम कर रहे हैं, उनकी एक मैन पावर है जिससे उनको पैसिव इनकम आती है। ठीक है, अब आज की डेट में बात करते हैं कि आप में और एक बिजनेसमैन में फ़र्क क्या है। ये देखिए,
ये आप हैं यू, और ये है बिजनेसमैन। आपने मान लीजिए पढ़ाई लिखाई कर लिया, कहीं पे भी जॉब कर ली, आप काम करोगे 8 घंटे के लिए, ठीक है, आपको कितनी पेमेंट मिल सकती है, आप 10,000 20,000 कमा सकते हो। लेकिन ये क्या करेगा जी, ये आप जैसे पढ़े लिखों को रख लेगा, 100 पढ़े लिखों को रख लेगा, उनसे 8-8 घंटे काम करवाएगा और एक दिन में ये काम कर लेगा जी 800 घंटे। क्लियर? आप काम कर रहे हो 8 घंटे, ये काम कर रहा है 800 घंटे। तो अमीर कौन बनेगा? सिंपल ही बात है कि पैसा आता है घंटों के हिसाब से। क्लियर? अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी 800 घंटे पर डे का काम करना पड़ेगा। मतलब आपके लिए भी 100 लोग काम करें, लेकिन 100 लोग आपके लिए काम करें। आपके पास कोई रास्ता है दिमाग में? मुझे पता है आपके माइंड में चल रहा होगा, मुझे फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, कच्चा माल रखना पड़ेगा और मुझे 100 लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपये लगता है, सिस्टम लगता है, नॉलेज लगती है। क्या ये प्रैक्टिकल है आपके लिए? और क्या आपके पास उतना पैसा है और उतना मोटिवेशन है आपके पास? बट मैं आज आपको एक ऐसा सिस्टम बताने वाला, एक ऐसा बिजनेस प्लान देने वाला हूं जिस प्लान के दम पे पिछले 20 साल में इंडिया में हजारों लोग हैं जो लखपति बने हैं, करोड़पति बने हैं। यानी कि आपको आपके इस सिस्टम के दम पे 1000 लोगों को भी, 100 क्या जी, आप 1000 लोगों को रिक्रूट कर सकते हो, उनसे 8-8 घंटे काम करवा सकते हो और आपको पहले तो किसी फैक्ट्री की नीड नहीं है, ठीक है, नो फैक्ट्री। आप इन 1000 लोगों को भर्ती करोगे, इनको महीने की सैलरी देने की भी नीड नहीं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हम फॉरएवर ही क्यों करें? क्या कारण है? पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, हम फॉरएवर ही क्यों करें? तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस मुद्दे के ऊपर। पहले तो बात करते हैं, एक इंसान पैसा कमाने के लिए या तो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ठीक है, या तो वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। अब जॉब के हालात देख लेते हैं। आज की डेट में इंडिया के ऊपर 147 लाख करोड़ का कर्जा है आज की डेट में। मतलब अगर हमारे देश की पॉपुलेशन से इसको डिवाइड कर दें तो हर भारतीय के ऊपर 1,13,000 रुपये का कर्ज है आज की डेट में। अगर एक बच्चा भी पैदा होता है उसके ऊपर भी उतना ही कर्जा है। अब सोच के देखो, ये जो कर्जा है ये जीडीपी का 100% है, 100%। मतलब हमारी सरकार अगर 100 रुपया कमाएगी ना, 100 का 100 रुपया इस कर्जे में चुका देगी। अब आप सोच के देखो, अगर आपके घर पे कर्जा हो तो क्या आप बाहरी कुछ काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब सरकार जितना भी कमाने वाली है वो सारा का सारा कर्जे में चुका देगी, आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। क्यों? अब क्योंकि जॉब अगर निकालेगी तो सैलरी कहाँ से देगी? सरकार के पास वो नहीं है। और इस वक्त हमारी जीडीपी ना पॉजिटिव नहीं है जी। क्लियर? अब बात करते हैं, हमारे पास मार्केट में ऑप्शंस नहीं है। अगर ऑप्शंस भी होते हैं तो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार की जॉब मिलेगी। अब सोच के देखो, क्या आपने बचपन से जो पढ़ाई की थी क्या इसी पैसे के लिए की थी? 10-15 हज़ार रुपये के लिए। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक आइडिया, फिर इन्वेस्टमेंट, एक मोटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये चाहिए होता है। क्या है आपके पास? वो एक आइडिया जो बेटर हो अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह, और एक मोटा इन्वेस्टमेंट आपके पास। एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम आपको 5 लाख तो आपके पास जेब में होना चाहिए एक बिजनेस करने के लिए। मतलब आपके पास रास्ता नहीं है आज की डेट में। और अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो आपके पास फॉरएवर से बेटर ऑप्शन नहीं है। अब सवाल करते हैं कि फॉरएवर में पैसा आता कहाँ से है, ठीक है। अब बात करते हैं, बिजनेस होते हैं 2 टाइप के। पहला होता है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा होता है FLPN की फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। अब पैसा हमें कैसे आता है? कोई भी बिजनेस उठा लो मार्केट का, जैसे मार्केट में लक्स साबुन मिलती है, हम लक्स साबुन का एग्जांपल उठा ही लेते हैं। तो लक्स साबुन फैक्ट्री के अंदर बनेगी, कितने की बनेगी जी? मैन्युफैक्चर होने वाली है वो, मैन्युफैक्चर कितने की होगी? 1 रुपये की। 10 रुपये की साबुन है लेकिन 1 रुपये में फैक्ट्री में बनती है। फिर टीवी में आएगी उसकी ऐड, क्लियर। फिर जाएगी वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो साबुन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर जाएगी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाएगी वो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाएगी वो होलसेलर के पास जो इकट्ठा माल उठाता है, ठीक है। एंड फिर जाएगी वो होलसेलर के बाद रिटेलर यानी कि बेचने वाला, और एंड में कस्टमर के पास।
सोच के देखो, 1 रुपये की साबुन आप तक पहुंचते पहुंचते हो गई जी 10 रुपये की। तो ये बीच का 9 रुपया नहीं था जी, ये करोड़ रुपया था। एक लक्स की साबुन ऐड कौन करता है जी? करीना कपूर, ऐश्वर्या राय। एक ऐड करने के लिए वो एटलीस्ट 5 करोड़ तो हायर करेंगी, लेंगी ना आपसे। तो ये पैसा किसकी जेब से जा रहा है? ये आपकी जेब से जा रहा है। अब फॉरएवर में काम कैसे होता है, देखिए ध्यान से। फॉरएवर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, मान लीजिए 100 का हो गया, ये डायरेक्टली जाएगा एफबीओ के पास, कितने का? 100 का। और यहाँ से ये डायरेक्टली जाएगा कस्टमर के पास। अब देखो, मैन्युफैक्चर का 100 का एफबीओ के पास गया। एफबीओ कौन है? फॉरएवर बिजनेस ओनर। कल को आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप बनोगे फॉरएवर बिजनेस ओनर, ठीक है? आपसे जाएगा कस्टमर के पास। अब सवाल है कि प्रोडक्ट है, क्या बेचना पड़ेगा? जी नहीं, प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना पड़ेगा, ये काम सारा घर पे बैठे करना है। अब सवाल ये है कि ये एफपीओ है, यानी कि आप पैसा कैसे कमाएंगे? ये लाखों करोड़ रुपया महीने का तो लाखों रुपया आ रहा है विक्की सर को, मनीष सर को, कैसे आ रहा है? देखो सिंपल सी बात है, फॉरएवर ने क्या किया, ये जो बिचौली है ना, एड वाले डिस्ट्रीब्यूटर, ये अरबों खरबों रुपया खा जाते हैं। फॉरएवर ने क्या किया, इन बिचौलियों को ही खत्म कर दिया, यानी कि ये सारा काम आपका, ये सारा पैसा आपका। अपनी कंपनी के शाहरुख खान, सलमान खान आप खुद हो, ठीक है? अपनी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी आप खुद हो। जब वही काम करके ये करोड़ रुपया कमा सकते, तो क्या आप लाखों नहीं कमा सकते? यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग करनी है अपनी। क्लियर? अब बात करते हैं एफएलपी इंटरनेशनल। ये इंडिया में कब आई थी? इंडिया में आई थी सन 13 मई 1978 को इंडिया में, और पिछले 43 साल से काम कर रही है 168 प्लस कंट्रीज के अंदर। इंडिया में कब आई थी जी? सन 2000 में। सन 2000 में आई थे, इस लिहाज से लगभग 21 साल इसको इंडिया में काम करते हुए हो चुके हैं। क्लियर? और इस वक्त इसका 28,000 करोड़ प्लस का टर्नओवर है, इनकी ब्रांड है ये 28,000 करोड़ की। अब बात करते हैं आगे। अब फॉरएवर का जो पूरा बिजनेस है ना, वो सीसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आपको पता है फॉरएवर 168 प्लस कंट्रीज के अंदर रन कर रही है, 168। क्लियर? आपको पता है बिजनेस होता है पैसे में, लेकिन बात करें अगर 168 देशों में काम करिए फॉरएवर, तो हर देश की मुद्रा, हर देश की करेंसी अलग अलग है। तो फॉरएवर ने क्या किया, उन सब मुद्राओं को मिला के, उन सब करेंसियों को मिला के कॉमन करेंसी बना दी। जैसे कि अमेरिका में चलता है डॉलर, क्लियर? यूरोप में चलता है यूरो, इंडिया में चलता है रुपया। तो फॉरएवर ने क्या किया, इन सब मुद्राओं को मिला के, करेंसियों को मिला के एक कॉमन करेंसी बना दी, जिसको बोलते हैं हम सीसी। क्लियर? अब जैसे कि 1000 ग्राम से बनता है 1 किलोग्राम, सेम वे में 1000 पॉइंट से बनेगा 1 सीसी। सेम वे में 2000 पॉइंट से बनेगा 2 सीसी। 1 सीसी की आज की डेट में इंडियन करेंसी में जो वैल्यू है वो है 17,000, और 2 सीसी की वैल्यू है 34,000। क्लियर? पॉइंट से बन गई सीसी, और सीसी की वैल्यू पता लग गई। ये पॉइंट कहाँ से आएंगे? ये पॉइंट आएंगे प्रोडक्ट से, ठीक है? आप बचपन से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हो, आपने पैसा दिया, बदले में आपको प्रोडक्ट मिल गया। क्या इसके अलावा आपको कुछ भी मिला? सिंपली नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे ना आपको पॉइंट मिलते हैं, और अपनी लाइफ में अगर आपने 2000 पॉइंट कलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट, ठीक है? और आपको यहाँ पे लाखों रुपये कमाने का एक मौका मिलता है, अपनी ज़िंदगी चेंज करने का एक मौका मिलता है। अब सवाल ये है कि सर ये तो बताओ करना क्या है? तो देखो ध्यान से, करना क्या है। मान लीजिए मैं कोई भी कंपनी उठा लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ सैमसंग को, ठीक है? अब सैमसंग कहाँ की ब्रांड है जी? दक्षिण कोरिया की। अब इंडिया में किस नाम से आई जी? ये सैमसंग इंडिया के नाम से, ठीक है? चाइना में जाएगी ये सैमसंग चाइना के नाम से। मुझे नहीं पता चाइना में काम करती है कि नहीं करती, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्रांस में जाएगी सैमसंग फ्रांस के नाम से। क्लियर? इस तरीके से अब इंडिया के अंदर 28 से 29 स्टेट है, उन स्टेट के अंदर शहर हैं। अगर आपके शहर में सैमसंग की किसी भी मॉल में एक टीवी या मोबाइल भी सेल होता है, तो ये पैसा जाएगा डायरेक्टली इसके मालिक को, जो दक्षिण कोरिया में बैठा हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। फॉरएवर में क्या करना है जी? हमें खुद का एक नेटवर्क बिल्ड करना है, हमें अपने बिजनेस को शेयर करना है। सोचो कि सर
सैमसंग के मालिक ने अपनी फ्रेंचाइजी सेल की, क्योंकि वो तो मालिक था, लेकिन मैं तो मालिक ही नहीं हूँ। बट डोंट वरी, जब आप यहाँ पे 2000 पॉइंट कलेक्ट करते हो, 2C करते हो, तो आपको फॉरएवर बनाती है फॉरएवर बिजनेस ओनर, यानी कि आपको फ्रेंचाइजी दे देती है। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें अपने बिजनेस को शेयर करना है। जैसे कि हम बचपन से कोई ना कोई चीज़ शेयर करते आ रहे हैं, जब हम शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन क्या करता है जी, वो प्रोडक्ट शेयर करता है, टी पैड देता है, नवतन तेल की या बहुत सी, जैसे लक्स साबुन के एड ऑन करता है, आज के डेट में करीना कपूर करती है। वो क्या कर रही है जी, प्रमोट कर रही है। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। क्लियर? माइंड में ये सवाल होगा कि करना क्या है। देखो, जिस भी इंसान ने आपको लिंक दिया है, आप उसे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीमेल आईडी, मदर नेम, ठीक है, ये चारों डॉक्यूमेंट सेंड करें और बोलें कि सर मेरा आईडी नंबर बनाएं। ये 12 डिजिट का एक आईडी नंबर होता है, हालांकि आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो आप उसे सेंड करके बनवा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपका आईडी नंबर बनता है, आईडी नंबर बनते ही आप कहलाओगे नोवस कस्टमर। नोवस कस्टमर, जहाँ पे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, और साथ में मिलेंगे जी 0 पॉइंट। अब हमें करना क्या है जी, हमें अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए हमें लाइफ में 1 टाइम 2000 पॉइंट कलेक्ट करने हैं, मतलब 2C करना है, जहाँ पे हम पहुँचेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर। अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज़र बने रहना है तो आप यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन अगर आपको बिजनेस करके लाखों कमाने हैं तो आप इस लेवल को अचीव करो लाइफ में 1 टाइम। क्लियर? अब 2000 पॉइंट कलेक्ट करने के तरीके तो बहुत हैं, ठीक है, जिनमें से मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो फ्री वाला तरीका है। ठीक है, फ्री वाला तरीके और भी बहुत हैं। आपको पता है पॉइंट मिलते हैं प्रोडक्ट से। क्लियर? अब वो प्रोडक्ट से चाहे खुद यूज कर लो या किसी को शेयर कर दो। कैसे शेयर करते हैं ये, अब मान लीजिए कि कभी आपको कोई बीमारी हो और आप किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हो, किसी डॉक्टर ने आपका इलाज किया, अगर वही सेम प्रॉब्लम आपके पड़ोसी को हो जाए तो आप क्या करते हो? बोलोगे अंकल जी मैं उस हॉस्पिटल में गया था और उस डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया। करते हैं ना? तो इसको बोलते हैं प्रमोशन, इसको बोलते हैं प्रमोशन। यहाँ पे क्या करना है जी, उस हॉस्पिटल की जगह हमें फॉरएवर को रखना है। अब आपको पता है आपके प्रोडक्ट वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें जस्ट क्या करना है जी, सलाह देनी है, शेयर नहीं, हमें सेल नहीं करना है, सिर्फ शेयर करना है। मान लीजिए ये आप हैं, आपको 2C करना है, आपके आसपास 5 लोग हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के हर घर में कोई ना कोई बीमार है आज की डेट में। क्लियर? जैसे कि कोई डायबिटीज़ वाला है, या कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है। एक डायबिटीज़ के व्यक्ति से पूछो वो कितना परेशान रहता है। क्लियर? अब इसको डायबिटीज, आप इसके पास जाओ, इससे बात करो, इसके पास जाओ, बात करो। क्या बोलोगे? हेलो अंकल जी कैसे हो? बोलेगा बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, ये वगैरह, मतलब बातों में आपको समस्या बता देगा कि मुझे डायबिटीज़ है। जब ये बोले कि मुझे डायबिटीज़ है तो आप ये पूछो भाई डायबिटीज़ कितने टाइम से है? वो बोलेगा मुझे 2 साल से, मुझे 3 साल से, मुझे 4 साल से। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या बोलना है जी, आपको सलाह देनी है। आपको बोलना ये है, हाँ जी मेरे मामा जी हैं, मेरे रिलेशन में मेरे मामा जी हैं जिनको डायबिटीज़ था, ये सेम बीमारी थी, और उनको तो मेरे ख्याल में हेल्थ का इशू आ गया था, चलने फिरने में समस्याएं भी आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और पता नहीं उन्होंने क्या ले लिया अब ऐसा कि उनकी डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। क्या बोलना है आपको जी? पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या ले लिया, कहाँ पे इलाज करवा लिया कि वो ठीक हो चुके हैं। वो बोलेगा बेटा मेरे को ही बता दे, पूछो अपने मम्मा से एक बार। तो आप पूछ के बताओ कि मेरे मम्मा जी हैं जिनके जान पहचान में एक पर्सन है जिन्होंने अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, परचेज किए थे, और जब उन्होंने उसको 2-3-4 महीने यूज़ किया प्रॉपर वे में, तो वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो 5 लोगों को। ये लाइफ में 1 टाइम आप कर सकते हो। ये आपका काम नहीं है जी, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका, काम नहीं है जी, काम तो घर पे बैठ के करना है। अब मान लीजिए इससे आपको 500 पॉइंट आ गया, इससे 500 पॉइंट आ गया, इस तरीके से आप ना 2000 पॉइंट कलेक्ट कर लोगे। क्लियर? जिससे आपका 2C हो जाएगा। अब आगे देखो, अब आपका 2C हो गया, आप बन जाओगे असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहाँ पे प्रोडक्ट डिस्काउंट आपका 5% से बढ़ के 30% हो जाएगा प्रोडक्ट डिस्काउंट।
और साथ में आपको मिलेगी 25% रिकमेंडेशन इनकम। यानी कि जब आप अपना बिजनेस शेयर करोगे तो आपको 25% इनकम आएगी। कैसे? अब मान लीजिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, आपने कर लिया 2cc, आपने कर लिया 2cc। अब आपको क्या करना है जी? आपका काम क्या है? आपको अपना बिजनेस शेयर करना है। मान लीजिए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को शेयर किया, उसको भी पसंद आया बिजनेस, क्या करेगा जी? वो 2c करेगा जैसे आपने किया, या वो किसी और तरीके से कर लेगा, ठीक है। ये भी 2c कर लेगा, ये भी 2c कर लेगा, ये भी 2c कर लेगा, ये भी 2c कर लेगा। अब देखो यहाँ पे जब भी कोई पर्सन आपके डायरेक्ट में 2c करेगा तो आपको आएगा कितना जी? 7,500 रुपया। क्लियर? 7,500 यहाँ पे कितने लोगों ने किया जी? 5 लोगों ने। 5 लोगों के हिसाब से आएगा आपको 37,500 रुपया। क्लियर? अब देखो ध्यान से, अभी 5 लोग हैं, अभी 5 लोग आपके फायदे के लिए नहीं आए थे, ये अपने फायदे के लिए आए थे, और हर इंसान अपने फायदे के लिए ही काम करता है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अभी 5 लोग क्या करेंगे? ये भी अपना खुद का बिजनेस फैलाएंगे। ये क्या है? ये फॉरएवर एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है जी, फ्रेंचाइजी शेयर करने का बिजनेस, ठीक है। अब ये लोग 2 लोगों को मान लीजिए शेयर कर देते हैं, मैं सिर्फ 2 को लेकर चल रहा हूँ, करने को तो 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये 2 को कर देंगे, ये भी 2 को कर देंगे, और ये भी 2 को कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया जी? 10cc का बिजनेस तो ये हो गया था, और 20cc का बिजनेस ये हो गया था। 20, 10, 30 और 2 कितना हो गया जी? 32cc। टोटल कितना हो गया जी? 32cc। अब देखो ध्यान, अभी तक आप सिर्फ 2cc के साथ थे असिस्टेंट सुपरवाइजर, लेकिन आपने अभी 32cc का बिजनेस कर लिया, तो आप फॉरएवर में 32 नहीं जी, 32 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 25cc के ऊपर आप बन जाओगे सुपरवाइजर, जहां पे आपको 30% डिस्काउंट, 8% कैशबैक, और रिकमेंडेशन इनकम आपको आएगी 28%, 28%। यानी कि अगर आप अपने डायरेक्ट में किसी को 2c करवाओगे सुपरवाइजर बनने के बाद, तो आपको 7,500 नहीं जी, 28% के हिसाब से आएगा आपको 8400 रुपया। अब इसी सुपरवाइजर लेवल पे आपको ना पैसिव इनकम भी आएगी, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए कि 3-4 साल काम कर लिया, उसके बाद भाई आराम से घर पे बैठो, अपना पैसा कमाओ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पैसिव इनकम कैसे जी? पैसिव इनकम यानी कि आपने कितना किया था बिजनेस? 32cc, तो हमें मिलेगा इस 32cc का 3%, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ये आपकी इस इनकम से अलग इनकम होगी। कैसे? देखो ध्यान से, अब 32cc को मल्टीप्लाई करो 17,000 से, हमें देख तो लें कि बिजनेस कितने रुपए का हुआ है। ये हो गया 5,44,000। 5,44,000 के बिजनेस में आपको मिलेगा जी 3%, ठीक है। और ये हो गया 16,320 रुपया, 16,320 रुपया, ठीक है। इस पैसे में आपका कोई हाथ नहीं था। ये काम किन लोगों ने किया था जी? ये काम किया था इन लोगों ने, देखिए ध्यान से, ये काम था इनका। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये कितने लोग हैं जी? ये टोटल मिला के 15 लोग हैं। आपको पता है हर कोई कामयाब नहीं होने वाला, हर कोई नहीं बनने वाला, क्योंकि हर कोई इंसान मेहनत भी नहीं करता ना। अब ये 15 लोग हैं, इन 15 लोगों में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लोग भी, 15 में से 3 लोग भी अगर आप ही की तरह 25cc का बिजनेस कर लें, यानी कि तो कितना हो जाएगा जी? ये 75cc, ठीक है। यानी कि अभी तक आप क्या थे जी? 25cc के साथ थे आप सुपरवाइजर, लेकिन अब आप क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे फॉरएवर के अंदर 75cc के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, जहां पे आपको 30% डिस्काउंट, 13% का कैशबैक, मतलब दोनों मिला ले तो 43% डिस्काउंट हो गया आपका, और साथ में रिकमेंडेशन इनकम आएगी आपको 33%। यानी कि अगर आप AM बनने के बाद किसी का 2C करवाते हो तो 33% के हिसाब से आपको आएगा लगभग 9900 रुपया। क्लियर? अब आगे देखिए, एक असिस्टेंट मैनेजर को पैसिव इनकम यानी कि वॉल्यूम बोनस भी आता है। तो वॉल्यूम बोनस का देखिए ध्यान से क्या होता है। वॉल्यूम बोनस यानी कि आपके डायरेक्ट में सुपरवाइजर भी हैं, AS भी है। सुपरवाइजर जितना भी काम करेंगे उससे आपको आएगा 5%, AS जितना भी काम करेंगे उससे आएगा आपको 8%, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
आपके डायरेक्ट में 3 सुपरवाइजर हैं, कितना बिजनेस किया जी 75 सीसी का, आपको कितना मिलेगा जी 75 सीसी का 5%। क्लियर? कितना मिलेगा जी 75 सीसी का 5%। तो 75 सीसी की तो पहले वैल्यू निकालो कितनी होती है। 75 सीसी की वैल्यू ये होती है 12,75,000। ठीक है, अब 12,75,000 का हमें कितने में मिलेगा जी, हमें मिलेगा 5%। कितना होता है जी ये हो गया 63,750 रुपये। यानी कि एएम बनने के बाद आप बड़े आराम से 50,000 से ऊपर इनकम कमा सकते हो। अब आगे देखिए, अब आता है हमारा फाइनल लेवल यानी कि मैनेजर लेवल। आपकी टीम में सैकड़ों लोग हैं, अगर 2 लोग भी उनमें से 75 सीसी का बिजनेस कर लें तो टोटल बिजनेस हो जाएगा जी 150 सीसी का। लेकिन 150 नहीं जी, अभी तक आप 75 सीसी के साथ थे असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन 150 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 120 सीसी के ऊपर 120 सीसी के ऊपर आप बन जाते हो मैनेजर। यानी कि ड्रीम लेवल, वो ड्रीम लेवल। अब यहाँ से आपको इंसान होने के मायने समझ में आएंगे, आपको समझ में आएगा ड्रीम क्या होते हैं, सपने कैसे पूरे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इनकम है 1 लाख प्लस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 30% तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 18% कैशबैक, मतलब दोनों मिला ले तो 48% का डिस्काउंट हो गया। रिकमेंडेशन इनकम आएगी आपको 48%। मतलब मैनेजर बनने के बाद अगर आपने डायरेक्ट में किसी टूसी करवाया तो आपको 14 से 15,000 आएगा लगभग। ठीक है, अब इनकम देख लीजिए, मैनेजर की इनकम जो लाखों में आती है वो कैसे आती है। अब देखिए, आप मैनेजर हैं और आपके डायरेक्ट में जो काम करने आए हैं वो भी तो मैनेजर बनने आए हैं। ठीक है, अब आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर है, आपके डायरेक्ट में एक एएम भी है, और आपके डायरेक्ट में सुपरवाइज़र भी है और एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र भी है। अब मान लीजिए जो मैनेजर है आपका डायरेक्ट में, वो जितना भी काम करेगा उसका आएगा आपको 6%, एएम से आपको आएगा 5%, सुपरवाइजर से आपको आएगा 10% और एएस से आपको आएगा 13%। अब देखिए ध्यान से, अब उठा लेते हैं इस मैनेजर को। ठीक है, मैनेजर मान लीजिए 90 सीसी का बिजनेस करता है, तो 90 सीसी 17,000 के हिसाब से कितना बैठ गया जी, 90 सीसी की वैल्यू ये बैठ गई 13,50,000। कितना जी, 13,50,000। 90 सीसी की वैल्यू हमें कितना मिलेगा जी, इसमें से हमें मिलेगा 6%। निकाल लो कितनी होती है जी, ये लगभग बैठता है 91,800। यानी कि एक इंसान को जब आप मैनेजर बनाओगे तो लगभग 1 लाख हर महीने कमा के देगा आपको। ठीक है, अब आगे देखिए, ये उठा लेते हैं एएम को। एएम, हालांकि एम होता है 75 सीसी के ऊपर। मान लीजिए इसने किसी महीने में 60 सीसी का बिजनेस कर दिया, तो 60 सीसी की वैल्यू कितनी होती है 17,000 के हिसाब से। 60 सीसी की वैल्यू होती है 10,20,000। ठीक है, हमें कितना मिलेगा जी 10,20,000 का, हमें मिलेगा जी 5%, जितना भी काम होगा। कितना हो गया जी ये 10,20,000 का 5, ये बन गया लगभग आपका 51,000। एक एएम कमा के देगा आपको 51,000। फाइनली आते हैं सुपरवाइजर जो हमें 10% देता है। अब सुपरवाइजर को उठा लेते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में 3 सुपरवाइजर मिनिमम टू मिनिमम 25 सीसी का बिजनेस तो करेंगे। कितना हो गया जी टोटल मिला के 75 सीसी की वैल्यू। अब 75 सीसी की वैल्यू निकाल लो पहले, तो कितनी होती है, कितनी होती है 75 सीसी की वैल्यू, ये होती है 12,75,000। 12,75,000 हमें कितने मिलेगा जी, हमें मिलेगा 10%, और ये कितना हो गया 1,27,500 रुपया। अब देखो ध्यान से, मैनेजर से आपको आया 91,800, ठीक है, एएम से आया 51,000, सुपरवाइजर से आपको आया लगभग 1.25 लाख रुपया। आपकी महीने की टोटल इनकम कितनी बन गई जी 2,70,300 रुपया। क्या आज की डेट में इतना पैसा महीने का कमाने का आपके पास क्या बाहर कोई रास्ता है? अगर है तो कर लो। अब सोचो आधे लोग अब भी काम नहीं करते, तो 1 लाख तो मिनिमम टू मिनिमम हर हाल में आएगा। ठीक है, मैनेजर बनने के बाद अब आपको फॉरएवर गाड़ी चलाने का अलग से पैसा देती है, जिसके 3 लेवल होते हैं आपकी महीने की इनकम से अलग। मैनेजर बनने के बाद आप सीसी करते हो। अगर आपने पहले महीने 50 सीसी का बिजनेस, दूसरे महीने 100, तीसरे महीने 150, तो फॉरएवर आपको देगी 26,000 रुपये हर महीने देगी, और ये आएंगे 36 महीने तक। सेकंड लेवल में अगर आप पहले महीने 75 सीसी, दूसरे महीने 150 सीसी, तीसरे महीने 225 सीसी,
तो फॉरएवर आपको देगी 39,000 रुपये। ये आएगा आपको 36 महीने तक। क्लियर। थर्ड लेवल कैसे अचीव होगा? अगर आप पहले महीने 100, दूसरे महीने 200, तीसरे महीने 300 सीसी का बिजनेस करते हो तो आपको आएगा जी 52,000 रुपया। ये हर महीने आएगा, 36 महीने तक आता रहेगा। क्लियर। अब आगे देखिए, अब अपना आ गया फाइनल लेवल। जो आपके साथ आए वही बनने आए हैं। मान लीजिए आपके डायरेक्ट में 2 लोग मैनेजर बनते हैं तो आप कहलाओगे सीनियर मैनेजर। ठीक है। जैसे अपने विपिन सर हैं, इस लेवल पे एक इंसान 2 से 3 लाख महीने कमाता है और विपिन सर अभी 3 लाख कमाते हैं। ठीक है। अगर आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर हैं तो आप कहलाओगे सोरिंग मैनेजर। इस लेवल पे आप 5 से 10 लाख कमाते हो। विक्की सर हैं अभी अपने पूरे हरियाणा स्टेट के सिंगल सोरिंग मैनेजर हैं, पूरे हरियाणा स्टेट के, तो अभी 5 लाख कमा रहे हैं। अगर आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर हैं तो आप बनते हो सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर, सफायर मैनेजर लेवल पे आप 15 से 20 लाख महीने कमाते हो। एक दिल्ली का लड़का है कृष्णा अरोड़ा, जो कि अभी महीने का 19 लाख रुपए कमा रहा है। 3 साल हुए हैं जी फॉरएवर करते हुए। 18 साल की एज में आया था, आज उनकी एज जो एज है वो 21 साल है। अगर आप डायरेक्ट में 17 मैनेजर क्रिएट करते हो तो आप बनते हो डायमंड सफायर मैनेजर। इस लेवल पे आप 25 लाख से प्लस कमाओगे। और अगर आपने डायरेक्ट में 25 मैनेजर क्रिएट किए तो आप कहलाओगे डायमंड मैनेजर। यहाँ पे 50 लाख ही नहीं, 50 लाख प्लस मिनिमम। हालांकि जो डायमंड मैनेजर्स हैं वो 3 से 4 करोड़ रुपये महीने कमाते हैं। क्लियर। अगर आप डायमंड मैनेजर बनते हो तो फॉरएवर आपको 2 देशों की पीआर देती है, यानी कि 2 देशों की नागरिकता देती है। आप दुनिया के किसी भी 2 देशों के ऊपर हाथ रख दो, आपको उन 2 देशों की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं ग्लोबल रैली के बारे में। अगर आपने अपनी आईडी के ऊपर 1500 सीसी का बिजनेस कर लिया तो आपको फॉरएवर देती है ग्लोबल रैली। इनकी फॉरेन टूर, विदेश यात्राएं, ये आपको फ्री में मिलती हैं। क्लियर। अब आगे देखिए,